लहसन। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स लहसन खाए या प्याज खाए तो वो हमसे अलग रहे। ये फरमाया कि हमारी मस्जिद से अलग रहे और अपने घर में बैठा रहे। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक हांडी लाई गई जिसमें कई किस्म की हरी तरकारियां थी, लहसन और प्याज भी शामिल था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें बू महसूस की और उसके मुतालिक दरियाफ्त किया तो उस सालन में जितनी तरकारियां डाली गई थी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दी गई। वहां एक साहबी मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसकी तरफ ये सालन बढ़ा दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे खाना पसंद नहीं फरमाया और फरमाया कि तुम लोग खा लो, मेरी जिनसे सरगोशी रहती है तुम्हारी नहीं रहती, यानी फरिश्ते इनकी बू को नापसंद करते हैं। इसी तरह हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए लोगो, लहसन खाया करो क्योंकि इसमें 70 बीमारियों से शिफा है। इसी तरह हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से एक और रिवायत भी मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरे पास फरिश्ते ना आते हों तो मैं इसे यानी लहसन को खा लेता हूँ। लहसन ज़माने कदीम से इलाज मुआलजे के लिए इस्तेमाल होता आ रहा है क्योंकि इसमें कैलोरीज की मिकदार कम और गंधक के मुरक्बात होते हैं, इसलिए ये इंसानी सेहत के लिए इंतहाई फायदेमंद है। लहसन एक कुदरती एंटीबायोटिक के तौर पर शुमार किया जाता है जो इंसानी जिस्म पर किसी भी बीमारी के हमले की मजामत करता है। लहसन का बाकायदगी से इस्तेमाल ब्लड प्रेशर को कम करने में अहम किरदार अदा करता है। ये शरियानों को कुशादा करने के साथ तनाव को भी कम करता है। लहसन में मौजूद नाइट्रिक ऑक्साइड खून को आराम देता है और खून को पतला करता है, जिससे आपका दौरान खून का निजाम ठीक रहता है और इसके साथ साथ आपको हाई ब्लड प्रेशर से भी निजात मिलती है। लहसन एक कुदरती एंटीबायोटिक है और सर्दियों में इसके इस्तेमाल से इंसान खांसी, नजला और जुकाम से महफूज रहता है। अगर आप नजला जुकाम का शिकार हो जाएं तो मजबूत करके खाली पेट लहसन की चाय पी लें। इसे बनाने के लिए लहसन को पीस कर पानी में कुछ मिनट तक उबाल लें, इसके बाद छान कर पी लें। आप इसमें थोड़ा सा शहद भी जायके को बेहतर बनाने के लिए शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा ये पेट में होने वाली खराबियों में भी मुफीद है, खास तौर पर मरोड़ की कैफियत में तो बहुत फायदेमंद है। नंबर 7, प्याज। कदीम मिस्र में यह एक मकबूल गिज़ा थी जहाँ इसका तस्करा उन एहरामों के कुतुबों पर दर्ज है जिनमें 3200 साल कबल मसीह पुरानी ममियां पाई गईं। प्याज का जिक्र बाइबल में भी मौजूद है। 430 कबल मसीह में बाबाए तिब बुकरात से लेकर जदीद दौर की तिबी तारीरों में भी प्याज का जिक्र चला रहा है और कमो बेश 60 के करीब अहादीस मुबारका हैं जिनमें प्याज का जिक्र आया है। इनमें से चंद अहादीस आपको सुनाते हैं। सुनन नबी दाऊद में खियार बिन सलमा से रिवायत है, उन्होंने अम्मी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से प्याज के बारे में दरियाफ्त किया तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी खाना तनावुल फरमाया उसमें प्याज शामिल था। हज़रत अता बिन मुआविया बिन कुर्रा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों दरख्तों यानी लहसन और प्याज से मना फरमाया है और फरमाया है जो इन्हें खाए वो हमारी मस्जिद के करीब हरगिज ना आए, और फरमाया कि अगर तुम्हें इसे जरूरी खाना हो तो इसे पका कर दो, यानी इनकी बदबू को पकाकर ज़ाइल करके फिर खाओ। इन हदीस मुबारका में कच्चा प्याज और लहसन खाने के बाद मस्जिद से अलग रहने का हुक्म है क्योंकि प्याज और लहसन खाने के फौरन बाद मुंह से बदबू आती है। जब वो तरकारी या सालन जिसमें प्याज और लहसन का ज्यादा इस्तेमाल किया गया हो वो खाने के फौरन, बल्कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि नमाज के औकात के करीब इस तरह की कोई भी बदबू वाली चीज इस्तेमाल ही ना करें। इसी तरह और भी हदीस हैं जिनमें जिक्र मिलता है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लहसन और प्याज में आने से मना किया तो सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने समझा कि शायद इन चीजों के हराम का हुक्म नाजिल हो गया है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं ऐसी चीज को हराम नहीं करता जिससे अल्लाह ने हलाल बनाया हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए लहसन और प्याज को कच्ची हालत में पसंद नहीं फरमाते थे क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का नज़ूल होता था। दोस्तों, कुदरत ने प्याज में वो खसूसियात पिन्हा की हैं कि अकल गुम हो जाती है। जैसे अगर कोई उज़्व बदन सही तरह से काम ना कर रहा हो तो प्याज इस कमजोरी को न सिर्फ दूर करता है बल्कि इसे कुदरती हालत में वापस लाने में भी अहम किरदार अदा करता है। माहिरीन तिब का कहना है कि कुव्वत इबाह को बढ़ाने के लिए प्याज के इस्तेमाल दोपहर के खाने के साथ करना चाहिए और अगर इसका बाकायदगी से इस्तेमाल किया जाए तो मर्दों को किसी किस्म की भी अद्वियात का सहारा नहीं लेना पड़ेगा और अज़दवाजी जिंदगी में किसी किस्म की शर्मिंदगी भी नहीं उठानी पड़ेगी। इसी तरह प्याज हैज़ और ताउन की वबा के जमाने में बतौर गिजा इस्तेमाल करना निहायत ही मुफीद है। कहा जाता है कि किसी दूसरे शहर में दाखिल होने के बाद सबसे पहले वहां की प्याज खा लेनी चाहिए। इससे ये फायदा होता है कि अगर उस मुल्क में कोई वबा फैली हुई है तो उससे महफूज रहा जा सकता है। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 3000 अमराज ऐसे हैं
جن میں پیاز کا استعمال فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ پیاز کی تاثیر بعض تکلیف دہ امراض میں ایسی سود مند ثابت ہوتی ہے کہ جدید اور قیمتی ادویات کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ پیاز کو سلاد کے طور پر اپنی روزمرہ خوراک کے ساتھ ضرور استعمال کریں، کیونکہ دال یا سبزی کے ساتھ کھانے سے خون میں شکر کی سطح کم رہتی ہے، جس سے شوگر جیسی موذی بیماری سے بچا جا سکتا ہے۔ پیاز کا سوپ یا کچی پیاز بخار اور نزلہ زکام میں بہت فائدہ مند ہے۔ بند نزلے کو کھولنے میں پیاز مدد دیتی ہے۔ پیاز دل کے مریضوں کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ اس کے علاوہ بھی پیاز کے درجنوں فوائد ہیں جو آپ کو ہماری مختلف ویڈیوز میں مل جائیں گے۔ دوستو، موسم کے بدلنے کے ساتھ ساتھ مختلف بیماریاں ہماری جان کے در پہ ہو جاتی ہیں۔ ان میں سے کچھ بیماریاں عام ہوتی ہیں، لیکن بدلتے موسم کی وجہ سے ان کا عرصہ طویل ہو جاتا ہے۔ انہی بیماریوں میں سے نزلہ زکام، کھانسی اور گلا خراب ہونا شامل ہے۔ یہ بیماریاں انتہائی عام نوعیت کی حامل ہیں، لیکن چاہے سردیوں کا آغاز ہو یا گرمیوں کا، ان بیماریوں کا حملہ لازمی ہوتا ہے۔ سردیوں میں ان کا حملہ درجہ حرارت کم ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، جبکہ گرمیوں میں ان بیماریوں کی بڑی وجہ پینے کے لیے برف والے مشروبات کا استعمال، گرمی کی وجہ سے ماحول کا گھٹن زدہ اور متفن ہونا، ہوا کے اندر گرد وغیرہ کا موجود ہونا ہے۔ نزلہ زکام اور گلے کا درد ایسی بیماریاں ہیں جو دیکھنے میں عام سی نظر آتی ہیں، لیکن ان کا دورانیہ کافی زیادہ ہوتا ہے اور تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اکثر ادویات اس پر کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں اور ایک کے بعد دوسری دوا پر قسمت آزمائی کرنی پڑتی ہے۔